हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। सभी का स्वागत है। और आज फिर से वर्ग नवम जैकबोर्ड के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के जो बचे हुए सवाल है उसको इस वीडियो में अच्छे लेवल से कवर करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। 1918 और 1919 ईस्वी में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से पर किसका नियंत्रण था? किनका नियंत्रण? ऑप्शन ए बोल्शेविकों, ऑप्शन बी सामाजिक क्रांतिकारियों, ऑप्शन सी जार समर्थक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो 1918 और 1919 ईस्वी तक सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थक इन दोनों का शासन या फिर नियंत्रण था। अगला सवाल, रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जानते थे? चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी, सभी। इसका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल, बोल्शेविकों के विरोधियों को किस देश का समर्थन मिल रहा था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से समर्थन मिल रहा था। इन सभी देश से बोल्शेविक के विरोधियों को समर्थन मिल रहा था। अगला सवाल, रूस में गृह युद्ध माना जाता है का समय कब से कब तक है? 1918 से 20, 1917 से 19, 1919 से 21, 1920 से 1922। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा 1918 से लेकर 1920 तक। अगले सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एवलिन ट्रेंट, अबानी मुखर्जी, एमपीटी आचार्य, एमएन रॉय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए एम एन रॉय होगा। अगला सवाल, सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1928 से 32, 1932 से 37, 1937 से 42, 1948 से 47। ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है। बताइए बाकी तीन ऑप्शन है। सही उत्तर 1928 से लेके 1932 तक रहा था। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल, 1927 और 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज भारी संकट क्यों पैदा हुआ था? सूखा पड़ने की वजह से, अनाज के निर्यात की वजह से, किसान की तय कीमत पर सरकार को अनाज देने तैयार नहीं थे, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, किसान तय कीमत पर सरकार को अनाज देने से तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें अनाज का दाम बहुत ही कम मिल रहा था। अगला सवाल, रूस में कुलक किसे कहा जाता है? गरीब किसान, संपन्न किसान, मजदूर, पादरी का एक वर्ग। बताइए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रूस में किसान या फिर संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। कुलक का मतलब किसान की अच्छी हालत। अगला, लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली? मिखाइल गोर्बाचोव, लियोन ट्रोट्स्की, स्टालिन, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान
स्टालिन के द्वारा संभाली गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला क्यों लिया गया? अनाज की कमी को दूर करने के लिए, या क्योंकि खेत बहुत छोटे थे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर अनाज की कमी को दूर करने के लिए बिल सही है। खेत बहुत छोटे थे, ये बात भी सही है, यानी इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले सवाल, कब से कम्युनिस्ट पार्टी की सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया? 1927, 1929, 1931, 1933। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1929 होगा। अगला सवाल, कोल खोज क्या था? कल कारखाने, निजी खेत, सामूहिक खेत, चर्च की भूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कोल खोज का मतलब सामूहिक खेत। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल, सोवियत संघ में 1929 ईस्वी से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी क्यों हुई थी? सिंपल सी बात है भाई, कमी हुई। प्रॉब्लम क्या था, समस्या क्या था, देखते हैं। सामूहिक खेती के मुनाफे को किसानों के बीच बांट दिया जाता था, बात सही है। किसान अपने जानवरों को खत्म करने लगे थे, बात सही है। या फिर इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के दोनों सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले लोगों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करती थी? पुरस्कार देती थी, निजी खेत मुहैया कराती थी, उदासीन रवैया था, या सख्त सजा दी जाती थी? बहुत सारे लोगों को देश से भी निकाल दिया जाता था। बिल्कुल, इसका उत्तर ऑप्शन डी, सरकार उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा देती थी और बहुत सारे लोगों को देश से निकाल भी दिया जाता था। ऑप्शन डी सही है इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, निम्नांकित में कौन सही है? स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी। दूसरा, स्वतंत्र किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। तीसरा, दोनों सही है। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा फिर से। सवाल, इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? और ये अकाल लगभग 3 वर्ष तक पड़ा था, जिसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी। देखते हैं कब पड़ा। 1927 से 30 तक, 1930 से 33 तक, 1933 से 36 तक, 1940 से 43 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1930 से लेकर 33 तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और अगला सवाल, 1930 से 33 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मारे गए? लगभग 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लगभग 40 लाख लोग इस अकाल में मारे गए थे। अगला सवाल, बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न क्या था? पूंजीवादी राष्ट्रों का महासंघ, सोवियत संघ के पड़ोसी देशों का संगठन, स्वतंत्र देश का संगठन, या बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ। इसका उत्तर देखिए अपने से लगा के क्या सही है। अगर सही ना हो तो अवश्य नोट करें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
सवाल, प्रति क्रांतिकारी किससे कहा जाता था? जो क्रांति का समर्थन करते थे, जो क्रांति के प्रति उदासीन थे, या जो क्रांति का विरोध करते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो क्रांति का विरोध करते थे उसे प्रति क्रांतिकारी कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। अगला सवाल, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे? लियोन ट्रोट्स्की, केरेंस्की, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन थे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 61। विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? मालदीव, जॉर्जिया, इंग्लैंड, रूस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंग्लैंड होगा। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल, किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ऑप्शन, 22 जनवरी 1898, 22 जनवरी 1900, 22 जनवरी 1907, 22 जनवरी 1905। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। अगला, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? महात्मा गांधी, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, लेनिन। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी, लेनिन होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। इसका उत्तर ऑप्शन सी, समाजवादी या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। अगला सवाल, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। इसका कारण किसानों का असंतोष, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, जार की अयोग्यता, रासपुतीन का प्रभाव। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? और इसका उत्तर भी आप कमेंट में अवश्य दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लेनिन। इसका सही उत्तर आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन माना जाता है। अगला, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, या फिर दिसंबर 1917। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल, रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? देखते हैं कौन कौन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा रूस में क्रांति के समय जूलियन कैलेंडर प्रचलित था। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, बोल्शेविक और मेनशेविक का विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1917। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1903 होगा। अगला सवाल,
रूस में राजाशाही के पतन की घटना को किस नाम से जानते हैं? खूनी रविवार या फिर खूनी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, इनमें से कोई नहीं। राजाशाही के पतन की घटना तो कहलाएगा अक्टूबर क्रांति। अगला सवाल, पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने वाला लुई ब्लॉन्क का संबंध किस देश से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस होगा। अगला सवाल, मई 1871 ईस्वी में पेरिस की नगर परिषद पर जन सरकार ने कब्जा कर पेरिस कम्यून स्थापित किया, इसके बारे में सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। सवाल, दुनिया भर के समाजवादी इसे समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में याद करते हैं। बात सही है। मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। बिल्कुल सही है। मार्सियस गीत की इस घटना के बाद मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। ये बात भी सही है। यानी कुल मिला के सब सही है। इसका उत्तर ऑप्शन डी सब सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? पूंजीवाद की एक संस्था, समाजवादियों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, जर्मनी के सहायक देश की संस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन बी समाजवादियों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था था। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप बाय टाइप इस चैनल पे आपको सभी का तथ्य और इससे जुड़ी बहुविकल्पी प्रश्न मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। चलिए अंतिम सवाल, निम्नांकित में से कौन गलत है? सोवियत संघ कांग्रेस पार्टी, ब्रिटेन लेबर पार्टी, फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसका उत्तर भी आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। थैंक्स।